जानकारी है वो हम आपको बता दें। किस तरीके से कश्मीर से लेकर दिल्ली तक आतंकी साजिश के नेटवर्क में एजेंसियों ने धावा बोल दिया है। त्योहारों से ठीक पहले दिल्ली में पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार करके दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने बड़ी कामयाबी हासिल की। आतंकी के पास से फर्जी दस्तावेज समेत कई हथियार मिले हैं और उसे आईएसआई ने हमले के लिए ट्रेनिंग दी थी। वो नेपाल के रास्ते दिल्ली पहुंचा, लेकिन साजिश को अमली जामा पहनाने से पहले ही धरा गया। उधर शोपिया में तीनों आतंकी मारे गए, तो कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, जिस तरीके से आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे दिल्ली में पाकिस्तानी आतंकी गिरफ्तार हुआ है। अब उससे आगे की पूछताछ हो रही है, किस तरीके से उनकी साजिश थी, कितने और घुसपैठ हुए, क्या मंशा उनकी थी, इन पर अब इस गिरफ्तारी के बाद पूछताछ हो रही है। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, फिलहाल एक आतंकी जो है उसकी गिरफ्तारी हुई, किस तरीके से अब जांच आगे बढ़ रही है, क्या इनकी मंशा थी, क्या खबर? जी देखिए, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो अशरफ अली, ये जो पाकिस्तानी नागरिक है जिसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने ट्रेंड किया था, जिसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ में इसने खुलासा किया है कि दिल्ली में टारगेट किलिंग करनी थी, दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की साजिश थी और इसी साजिश के तहत बाकायदा आईएसआई ने इसे ट्रेंड किया था, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी थी। उसके बाद नेपाल के रास्ते इसे भारत में दाखिल कराया गया था और आप सोचिए कि लक्ष्मी नगर रमेश पार्क इलाके में ये रह रहा था। लक्ष्मी नगर से चाहे आईटीओ की बात करें और संसद भवन की बात करें तो बहुत ज्यादा दूरी नहीं है अर्पिता। और उसी रमेश पार्क इलाके में फेक आइडेंटिटी इसने बनवाई थी, वो पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके से बनवाई थी और उसके बाद बाकायदा प्लानिंग के तहत ये दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में रह रहा था। जब स्पेशल सेल की टीम ने इसके घर पर रेड की तो AK-47 जो एक अत्याधुनिक हथियार है वो रिकवर हुआ है, 60 राउंड जो कारतूस है वो रिकवर्ड हुए हैं, हैंड ग्रेनेड वो रिकवर हुआ है। तो आप इन हथियारों की बरामदगी से अंदाजा लगा सकती हैं कि कितने बड़े पैमाने पर ये जो आतंकी था, जो पाक ट्रेंड है, पाक नेशनल है, ये तबाही मचाना चाहता था। फिलहाल स्पेशल सेल इससे लगातार पूछताछ कर रही है, खुफिया एजेंसियां भी पूछताछ कर रही है। ये पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है कि क्या इसके साथ कुछ और टेररिस्ट। यही अरविंद मेरा दूसरा सवाल था कि क्या केवल एक ही गिरफ्तारी, जल्द ही अब ऐसा हो सकता है कि और भी गिरफ्तारी हो, या अलग अलग शहरों में ये आतंकी दाखिल हुए हो और कोई बड़ी साजिश रच रहे हो? ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये मेंशन जरूर करना चाहूंगा अर्पिता कि अभी कुछ महीने ही हुए हैं जब यही दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने आईएसआई और अंडरवर्ल्ड के बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था, जिसमें दर्जन भर लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उत्तर प्रदेश समेत तमाम जगहों पर, चाहे मुंबई की बात की जाए, इन जगहों पर रेड करके बड़ा खुलासा किया था कि कैसे आईएसआई अंडरवर्ल्ड के जरिए भारत में तबाही मचाना चाहती है और इसके लिए बाकायदा ड्रोन के जरिए वो हथियार भेजे जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ तो सीधे जो पाकिस्तानी ये नागरिक है अशरफ, ये आपको बता दूं कि पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के नोरवाल का रहने वाला है और इससे फिलहाल लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन जाहिर सी बात है ये पूछताछ में जरूर खुलासा करेगा क्योंकि इसके कोई न कोई सहयोगी। अरविंद जरा रहिए आप। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनके पास भी कुछ ताजा अपडेट है। जितेंद्र, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए अर्पिता, लगातार टेरर को लेकर के बड़ी कार्रवाई इस वक्त अलग अलग जगहों पर की जा रही है। जो हमारे पास इस वक्त जानकारी है, जम्मू कश्मीर में भी इस वक्त एक बड़ा ऑपरेशन एनआईए की तरफ से चलाया जा रहा है। इस समय जिस तरीके से टारगेटेड किलिंग की जा रही है आतंकवादियों के द्वारा, जिसमें कई लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, वैसे में आज एनआईए की तरफ से करीब 16 जगहों पर इस वक्त छापेमारी जम्मू कश्मीर में, साउथ कश्मीर और उत्तरी कश्मीर दोनों जगहों पर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसमें लश्कर तैयबा से जुड़े हुए आतंकी हैं, साथ ही जो हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए आतंकी, जैश ए मोहम्मद और टीआरएफ, जो कि लगातार लश्कर तैयबा का ही दूसरा नाम है, उस तरीके से वो कार्रवाई कर रहा है और कोशिश ये कर रहा है कि लोगों को की आंखों में धूल झोंक करके इस तरीके से हमला किया जाए। तो इन आतंकी संगठनों में जो नए युवा इस वक्त शामिल हुए हैं, उनके खिलाफ इस वक्त एनआईए की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और एक ये बड़ा क्रैकडाउन है क्योंकि एनआईए के कई सीनियर अधिकारी इस वक्त जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि इन सीनियर अधिकारियों की तरफ से
पूरा उन जगहों पर तफ्तीश अभी की जा रही है जहां पर ये बताया जा रहा है कि हथियारों के साथ ये आतंकी छिपे हैं और यहाँ पर छापेमारी इनके घरों में की जा रही है। खासतौर पर पुलवामा हो गया, शोपिया हो गया, इन इलाकों जितेंद्र में जरा आप रहिए साथ। देखिए, दरअसल ये आतंकी नई नई साजिश रच रहे हैं। एजेंसियों को चकमा देने के लिए आतंकी संगठनों ने एक नई चाल चली है। आज तक को खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीओके में आतंकी ट्रेनिंग देने के लिए लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद का नाम बदल दिया गया है। लश्कर का छद्मनाम अल बराक और जैश का छद्मनाम अल उमर मुजाहिदीन रखा गया। माना यह जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने के लिए पाकिस्तान ने ऐसी चाल चली है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार ये कहता रहा है कि वो अपनी जमीन पर आतंकवाद को पलने पोसने नहीं देगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए चकमा देने के लिए जो आतंकी संगठन है उन्होंने अपना छद्म नाम रखा है। जहां लश्कर ए तैयबा अल बर्क नाम है उसने अपना रखा नया, वहीं जैश ए मोहम्मद का छद्म नाम अल उमर मुजाहिदीन। ये जानकारी सामने आ रही है और इसी के तहत ये जो आतंकी हैं वो अलग अलग जगहों पर घुसपैठ चाहे करने की कोशिश कर रहे हो, हथियारों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, जांच एजेंसियों को चकमा देने की इसी के तहत ये कोशिश, जिसमें उन्होंने अपने नाम को अब बदला है। इस बीच सुनील जी भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से जितेंद्र, यानी आतंकी देखिए जांच एजेंसियों को चकमा दे पाए, अपनी स्ट्रैटेजी को और मजबूती के साथ कर पाए, इसलिए उन्होंने अपना नाम बदल लिया है। बिल्कुल अर्पिता, इस वक्त दो तरीके का प्लान आतंकवादी संगठनों की तरफ से किया जा रहा है और इन सब के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है। पहला ये कि जम्मू कश्मीर में भी नाम बदल करके आतंकवादी संगठन जो है वो इस वक्त हमला कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाक अधिकृत कश्मीर में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी संगठनों का नाम बदल करके वहां पर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और पता ये चला है कि ट्रेनिंग के लिए बाकायदे पाक अधिकृत कश्मीर में कई ऐसे क्लस्टर्स बनाए गए हैं, जिसमें मानसेहरा का जो इलाका है, मुजफ्फराबाद का इलाका है, कोटली का इलाका है। इन इलाकों में आतंकवादियों की इस वक्त भारी संख्या में ट्रेनिंग दी जा रही है और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पास इस बात की रिपोर्ट है कि 11 ऐसे नए रूटों का इस्तेमाल करके इन आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जाएगी। और इसका एक बानगी आपको कल दिखाई पड़ा था कि घुसपैठ के लिए सूरनकोट का जो इलाका है उस इलाके में घुसपैठ की गई, जहां पर हमारे जवानों ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। तो इस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने के लिए आतंकी संगठनों का नाम बदला जा रहा है पाक अधिकृत कश्मीर में, और इसके पीछे एक पाकिस्तान की बड़ी साजिश है। और इन तमाम साजिशों के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है, जो ये चाहता है कि दूसरे नाम यानी जो छद्म नाम है उनका इस्तेमाल करके आतंकी संगठनों का को। ठीक है जितेंद्र, रहिए सर आप साथ। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर, जहां एक तरफ उन्होंने अपने नाम बदलने की कोशिश की, नया नाम अब रखा है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें शोपिया एनकाउंटर में TRF के 3 आतंकी ढेर हुए हैं। बड़ी कामयाबी यहां पर शोपिया एनकाउंटर में आपको बता दें, मारे गए आतंकियों से भारी तादाद में हथियार, गोला बारूद बरामद हुआ है। तो किस तरीके की साजिश रचने से अंदाजा आप लगा सकते हैं, भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। पुंछ में भी सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें आतंकियों की तलाश में पुंछ में अभियान भी जारी है। हथियार भी ये देखिए कितने मिले हैं। कल आपको बता दें पुंछ में आतंकी हमले में 5 जवान हमारे शहीद भी हुए थे। सुनील जी भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। यानी कल देखिए हमारे 5 जवान शहीद हुए, लेकिन एक कसम जो हमारे जवानों ने खाई है कि चुन चुन कर उन आतंकियों को ढेर करेंगे जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी दिशा में बार बार कदम उठाया जा रहा है और हर बार सफलता भी मिल रही है। कई बार देखिए अलग अलग जगहों पर कितने आतंकी ढेर किए गए। जी बिल्कुल, इस समय मैं मौजूद हूं डेरा की गली इलाके में, जो कि राजौरी और पुंछ जिले की सीमा से सटा हुआ इलाका है। और जो मेरे पीछे आप ये इलाका देख रहे हैं, जो जंगल का इलाका, यहीं पर जो है आतंकवादी छिपे हैं। जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिली है कि कम से कम 3 से 5 आतंकवादी जो है इस
जंगल के इलाके में छुपे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जो सेना की गाड़ियां हैं कितनी संख्या में यहाँ पर है। आज सुबह भी जो है रीइंफोर्समेंट भेजे गए हैं जंगल की तरफ, यानी कि और सैनिकों को भेजा गया है और जो ये तलाशी अभियान है इसको और ज्यादा इंटेंसिफाई किया गया है। जो अभी हमें जानकारी मिल रही है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। 3 से 5 आतंकवादी जो हैं वो छिपे हो सकते हैं और रुक रुक कर जो है फायरिंग अभी जारी है, यानी कि एनकाउंटर मुठभेड़ जो है अभी भी जारी है। चूंकि ये इलाका जो है काफी दुर्गम इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घने जंगल है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो इस अभियान में जो है काफी समय लग सकता है। लेकिन सुरक्षा बल जो है पूरी मुस्तैदी के साथ अभी इस समय इस जंगल के इलाके में गए हैं। एक बार फिर जो वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कुछ इलाके से जो है गोलियों की आवाज भी आ रही है। तो सुरक्षा बल जो है पूरी तरह से प्रयासरत है कि जल्द से जल्द ये जो छिपे हुए आतंकवादी है इनको ढेर किया जाए। यहाँ पर मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो बर्फ से ढकी हुई जो पहाड़ियां है उसके दूसरी तरफ जो है कश्मीर घाटी है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो आतंकवादी है इन्होंने हाल फिलहाल में यहाँ पुंछ जिले से जो है नियंत्रण रेखा से जो है घुसपैठ की है, अब ये जो है कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे। तो ये इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। मैं आपकी जो यहाँ पर जो कुछ स्थानीय निवासी है इस गांव में, उनसे बात करता हूं, जानता हूं कि यहाँ कल क्या स्थिति थी। जी आपका नाम? मेरा नाम उमर अकरम है। अकरम साहब, मुझे बताइए कि कल जब यहाँ पर एनकाउंटर शुरू हुआ तो क्या हुआ, जरा उसके बारे में जानकारी दीजिए। सर ये कल शाम से था, तो उस टाइम काफ़ी संख्या में फौज आई है, तो फौज की गाड़ियां भी लगी हुई हैं, इधर को उधर चले गए हैं चमरेट गली की तरफ। तो कितने कितने फौजी आए थे? बहुत ज़्यादा फौजी थी। अकाउंटिंग में नहीं है, लेकिन तो अभी मुझे बताइए कि इधर गाँव में क्या माहौल? थोड़ा डर का माहौल है। जी सर। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एनकाउंटर जब कल हुआ तो आप कहाँ थे, मतलब क्या? दुकान पे था। आप दुकान चलाते हैं? जी जी जी। तो क्या कैसे पता लगा इस बारे में? फौज आई काफी सारी, तो उधर गए। जी सर। जी। तो यहाँ पर जो है कल एक स्पेसिफिक इनपुट था, जो सुरक्षा बल है उनके पास पहले से जो है जानकारी थी कि इस इलाके में जो है आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर गहन तलाशी अभियान चलाया गया और बाद में जो है सुरक्षा बलों को यहाँ आतंकवादी मिले और उन आतंकवादियों के साथ फिर मुठभेड़ शुरू हुई। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे जो है इसमें 5 जो बहादुर सिपाही हैं वो शहीद हुए, जिसमें कि एक जूनियर कमीशन ऑफिसर भी है। उनके जो है श्रद्धांजलि के लिए जो है एक यहाँ पर कार्यक्रम होगा राजौरी जिले में, वो 11 बजे के करीब होने वाला है। उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और बाद में जो उनके पार्थिव शरीर है उनके पैतृक गांव में भेजा जाएगा। लेकिन जो अहम बात सामने आती है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में जो है हाल फिलहाल के दिनों में आतंकवादी गतिविधियां जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, चाहे कश्मीर घाटी हो या जम्मू संभाग हो। कश्मीर घाटी में हमने देखा कि बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी भट्ट तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है, साथ ही साथ एक आतंकी जो है वो गिरफ्तार हुआ है, उससे आगे पूछताछ भी हो रही है। एक और बड़ी खबर का आप रुख कर लेते हैं लखीमपुर की। जी हां, लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों के लिए आज अंतिम अरदास का आयोजन किया जा रहा है। प्रियंका गांधी भी इस अरदास में शामिल होने लखीमपुर जा रही हैं। रास्ते में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता काफिले में शामिल हो रहे हैं। सीतापुर के पास प्रियंका गांधी के काफिले को रोक दिया गया था, याद होगा आपको, जब उन्हें हिरासत में लिया गया था, बाद में उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई थी। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गाड़ियां रोक दी गई हैं। यहां से प्रियंका के साथ चल रही सिर्फ 9 गाड़ियां ही आगे जा सकेंगी। लखीमपुर जा रहे जयंत चौधरी के काफिले को भी पुलिस ने रोक दिया है। तो ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां मृतकों के लिए आज अंतिम अरदास है और इसी में शिरकत, इसमें शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं। उनके साथ तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ 9 गाड़ियां ही हैं जिससे वो आगे बढ़ सकती हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, लखीमपुर खीरी में ही वो मौजूद हैं। आशुतोष, यानी देखिए प्रियंका गांधी और कई राजनीतिक दल जो हैं वो आज के दिन भी लखीमपुर खीरी जाने की तैयारी में है। वहां पर किस तरीके के प्रबंध किए गए हैं और क्या तैयारियां वहां पर आप देख रहे हैं? लगभग 2 से ढाई घंटे का समय लगेगा अर्पिता प्रियंका गांधी को यहाँ पहुँचने के लिए। लेकिन यहाँ जो आज आखिरी अरदास का कार्यक्रम है, आपको तस्वीरें यहाँ की दिखाती है। तिकुनिया इलाका है और यहीं से लगभग कुछ मीटर की दूरी पर ही तिकुनिया में ही वो हादसा हुआ था, वो घटना हुई थी जिसमें 4 किसान और 1 पत्रकार समेत 3 और बीजेपी कार्यकर्ताओं के समर्थकों की भी मृत्यु हो गई थी। और आज इसीलिए इन 4 किसानों और 1 पत्रकार के लिए ये आखिरी अरदास कार्यक्रम बुलाया गया है। ये
10वें दिन पर जो परंपरा रही है सिखों में कि जब कोई गुजर जाता है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना सभा आयोजित की जाती है। तो प्रार्थना सभा यहाँ पर की जा रही है। इधर आप जो देख रहे हैं जो व्यवस्थाएं इसीलिए की गई हैं, और खासकर वीआईपी दौरा, प्रियंका गांधी के दौरे को देखते हुए पूरे शहर से, लखीमपुर से यहाँ तक आते हुए लगभग ऐसा कोई चौराहा, कोई इलाका नहीं है जहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस, पीएसी ये सब न लगाई गई हो। ये इसलिए भी कि कानून व्यवस्था खराब ना हो। फिलहाल बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं, किसान हैं और सिख धर्म से जो लोग जुड़े हुए हैं, सिख हैं बड़ी संख्या में, वो पहले यहाँ पहुँच गए। और आपको इधर की भी तस्वीरें दिखाते हैं, वो बड़ी संख्या में पहले ही यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो प्रार्थना सभा जो है वो पहले ही शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर में हमें जो जानकारी है कि राकेश टिकैत भी यहाँ पहुँचेंगे, जो पहले ही लखीमपुर खीरी पहुँच चुके हैं। उनके साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चा के जो दूसरे किसान हैं वो भी यहाँ पहुँचेंगे। एक बात ये भी कही गई है कि जो नेता यहाँ पर आएंगे, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होंगे, उन्हें मंच नहीं दिया जाएगा, जनता के बीच ही उन्हें बैठना होगा ताकि कहीं से ये कार्यक्रम राजनीतिक नजर ना आए। लेकिन हाँ, आपने जिक्र किया कि विपक्ष इसलिए आया है क्योंकि उसे एक मौका मिला हुआ है, खासकर उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं और इतनी बड़ी घटना हुई है तो विपक्ष दबाव भी बना रहा है, सवाल भी पूछ रहा है। रहिए जरा आप साथ। वहीं देखिए, मृतक किसानों के अंतिम अरदास में शामिल होने जा रहे जयंत चौधरी को पुलिस ने बरेली एयरपोर्ट पर रोक दिया है। इसे लेकर उनके समर्थकों में खासी गुस्सा दिख रही है। मृतक किसानों की अंतिम अरदास आज होना है, उसमें शामिल होने के लिए जयंत चौधरी को पुलिस ने जब बरेली एयरपोर्ट पर रोका, उसके बाद देखिए बाहर जो समर्थक उनके मौजूद थे, कार्यकर्ता उनके जो थे, वो जमकर हंगामा करते हुए काफी गुस्से में नजर आए। फौज ने उस नेटवर्क के जाल को तहस नहस कर दिया जो देश की एकता के खिलाफ साजिशें रच रहे थे। शोपियां में वो तीनों आतंकी मारे गए, जिनमें से एक आतंकी बिहार से श्रीनगर आकर पेट पाल रहे कारोबारी की हत्यारा था। यम मजाई अंदर छु फसेमित वुचो डीएसपी इमाम साहब तो गुजारिश करन सिलेंडर हनस को तैयार हथियार पत्थर अब करो खड़ा नेबर नहीं तो यू मौक दिन बार बार गुजारिश की गई, सरेंडर कर दो, हथियार डाल दो। यम मजाई अंदर छु फसेमित तो गुजारिश करन वुचो डीएसपी इमाम साहब ये तो गुजारिश करन कि तो नेबर सरेंडर करियो हथियार पत्थर अब करो खड़ा नेबर नहीं तो यू मौक दिन कि दोबारा तो आराम से जिंदगी जियो। लेकिन गोली की जुबान समझने वाले दहशतगर्दों को अमन की जुबान समझ नहीं आई और फिर उनका वही हाल हुआ जो देश के दुश्मनों का होना चाहिए। एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे गए। यंत्र मजाहिद अंदर छु फसे में वुचो डीएसपी इमाम साहब तो गुजारिश करन सिलेंडर हनस को तैयार। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के इमाम साहब इलाके के तुरलैन गांव की है। एक घर में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षा बल के जवान इलाके की घेराबंदी कर यहां पहुंचे थे। सबसे पहले आतंकियों से सरेंडर की अपील की गई, यंत्र मजाहिद अंदर छु फसे में वुचो डीएसपी इमाम साहब, लेकिन सरेंडर की अपील अनसुनी कर आतंकी फायरिंग करने लगे। फिर वही हुआ जिसके लिए देश के जांबाज जवान जाने जाते हैं। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के कई घंटे के ऑपरेशन में 3 आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकियों की शिनाख्त दानिश अहमद, यावर अहमद और मुख्तार शाह के रूप में हुई है। मुख्तार गांदरबल में रहता था, लेकिन पिछले दिनों खाने का स्टॉल लगाने वाले बिहार के वीरेंद्र पासवान की हत्या के बाद शोपियां में आ गया था। कल शाम को ये मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि तुलन गांव में एक घर के भीतर पीआरएफ के कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं। पुलिस ने प्रयास किए थे कि ये तीनों जो स्थानीय मिलिटेंट है सरेंडर करें, लेकिन उन्होंने सरेंडर की ऑफर को जो है नकारा और उस बीच गोलीबारी में तीनों मारे गए। पुलिस का कहना है कि मुठभेड़ की जगह से हथियार और गोली बारूद भी बरामद हुआ है। शोपियां में कल शाम एनकाउंटर शुरू हुआ था। 24 घंटे के भीतर जम्मू कश्मीर में ये चौथा एनकाउंटर था। रविवार रात अनंतनाग और बांदीपुरा में एनकाउंटर हुआ था।
और फिर सोमवार सुबह पुंछ जिले में अनंतनाग और बांदीपुरा एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए, जबकि पुंछ में 5 जवान शहीद हुए। शोपियां में 3 आतंकी ढेर किए गए। ये भारतीय सेना का जो रिजॉल्व है, जो हमारा डिटर्मिनेशन है, उसको जाहिर करता है कि भाई हम अभी टेररिस्ट को लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही रोकना चाहते हैं। अभी ये उम्मीद की जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा टेररिस्ट आने की कोशिश करेंगे जब ये पाकिस्तान वहां से थोड़ा फ्री हुआ है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में बहाल शांति के लंबे दौर के बाद कश्मीर में पिछले कुछ समय से अचानक आतंकी हमले की घटनाएं तेज हुई हैं। पिछले हफ्ते श्रीनगर में सरकारी स्कूल के 2 शिक्षकों और दवा विक्रेता माखनलाल बिंद्रू समेत 5 लोगों की हत्या हुई थी। माना जा रहा है कि सुरक्षा बल की सख्ती से बौखलाहट में आतंकी बड़ी वारदात करने की कोशिश में हैं। उनकी बौखलाहट की वजह भी समझ लीजिए। 2019 में 163 आतंकी मारे गए, 2020 में 232 आतंकी ढेर हुए, 2021 में 7 अक्टूबर तक 134 आतंकियों को मारा गया। संदेश साफ है, देश के खिलाफ जो बुरी नजर डालने की हिमाकत करेगा उसकी खैर नहीं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। ये भारतीय फौज है, ये हिंदुस्तानी जवान हैं जो मुल्क की हिफाजत में अपने सीने को फौलाद बना लेते हैं, अपने जिस्म को आगे करके गोली झेल जाते हैं। पुंछ में कल एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हुए थे। इनके घर जब पार्थिव शरीर लाए गए तो वो वतन की राह में मर मिटने का गर्व था। शहीद जवानों के घर में मातम पसरा हुआ है। शहीद होने वाले एक जवान मनदीप सिंह की उम्र तो महज 30 साल थी और महीने भर पहले उनके दूसरे बेटे ने जन्म लिया था। कलेजे को चीर देने वाला मातम। पूरे परिवार पर मानो गम का पहाड़ टूटा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट में शहीद होने वाले 5 जवानों में एक बहादुर जवान इस घर का लाल भी है। गुरदासपुर के गांव चट्टा में स्थित ये घर मनदीप सिंह का है। आतंकियों से मुठभेड़ करते हुए 30 साल के मनदीप ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। मेरा पुत हुण नहीं मैनू मिलना, दिल दा टुकड़ा छोटे बच्चा वाला शहीद देश ली शहीदी पा गया जे। मनदीप अपने पीछे अपनी विधवा बुजुर्ग माँ, पत्नी और 2 बेटों को छोड़ गए। शहीद मनदीप का एक बेटा 4 साल का है, दूसरा महज 40 दिन का। रोपड़ के पंचरडा गांव में शोक पसरा हुआ है। ये सुरनकोट के शहीद नौजवान गज्जन सिंह का गांव है। गज्जन सिंह की कुछ माह पहले ही शादी हुई थी। पुंछ में 5 सैनिकों की शहादत की खबर कपूरथला के माना तलवंडी पहुंची तो सहसा किसी को यकीन नहीं हुआ। शहीद जवानों में इस गांव के जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। बहुत ज्यादा दुख होया, बच्चा नहीं सानू लभना। छोटा ना नानके घर रहिंदा रहा, उत्थे पढ़दा रहा। उन्होंने पालन पोषण वगैरह तुसी करते रहे सी? असि भी करते रहे, इत्थे भी नहीं करते। गम और मातम यूपी के बांदा में भी हैं। ये शहीद सारद सिंह के परिवार और गांव के लोग हैं। सारद सिंह के बाकी दोनों भाई भी सेना में हैं। परिवार में पूरा सुनसान का माहौल है। जानकारी हमें मिली है कि वो शहीद हो गए हैं। वो कैसे शहीद हुए हैं आतंकवादियों से लड़ते हुए, अभी कुछ जानकारी हमें नहीं मिल पाई है कि क्या कुछ हुआ है। कल पुंछ के सुरनकोट में आतंकियों ने घात लगाकर जवानों पर हमला किया था। आतंकियों की घुसपैठ की सूचना पर जवान वहां पहुंचे थे। पुंछ में आतंकियों से मुकाबले में जेसीओ नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, नायक मनदीप सिंह, सिपाही गज्जन सिंह, सिपाही सारद सिंह और सिपाही वैशाख ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। गुरदासपुर से बिशंबर बिट्टू
और रोपड़ से विजय कपूर के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों ने डर और दहशत फैलाने के लिए नई रणनीति पर काम शुरू किया है। आतंकियों का टारगेट सीधे नागरिकों पर है। इन पर हमला करने के लिए हाइब्रिड आतंकियों का इस्तेमाल हो रहा है, जो आम लोगों के साथ मिलकर रहते हैं और अचानक अपने टारगेट की हत्या करके गायब हो जाते हैं। सुबह की शुरुआत के साथ ही आज आतंकियों के सफाई का ऐलान हुआ। आतंकियों के खिलाफ सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। घाटी में दहशत के दुकान सजाने वालों का खात्मा भारतीय सेना ने अपनी गोलियों से किया। सेना के जवान उन आतंकियों के तलाश में थे जिन्होंने कश्मीर में डर फैलाने के लिए आम नागरिकों को निशाना बनाया। हर गली, हर सड़क पर आतंकियों के निशान का पीछा करते करते जब वो अनंतनाग, बांदीपोरा और पुंछ पहुंचे तो वहां आतंकियों के साथ जबरदस्त मुठभेड़ हुई। अनंतनाग और बांदीपोरा में हुई मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन पुंछ में सेना के जवानों पर पीछे से हमला हुआ। घात लगाकर बैठे आतंकियों ने गोलीबारी की, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए। यहां एनकाउंटर अभी जारी है, क्योंकि जब तक आतंकी जिंदा हैं, तब तक ये एनकाउंटर चलता रहेगा। बांदीपोरा में लश्कर के जिस आतंकी इम्तियाज अहमद डार को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, वही बांदीपोरा में मारे गए एक नागरिक की हत्या का जिम्मेदार था। डार के 4 साथी पहले ही पकड़े जा चुके थे। कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों ने डर फैलाने की नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। हाल फिलहाल में नागरिकों पर हमला करने वाले आतंकियों को हाइब्रिड आतंकी कहा जा रहा है। हाइब्रिड आतंकी ऐसे आतंकी हैं जो आम लोगों के साथ मिलकर रहते हैं। इन हाइब्रिड आतंकियों का इस्तेमाल कश्मीर में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। इस बार आतंकी हिट एंड रन रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसके तहत सुरक्षा बलों और नागरिकों को खास तौर से निशाना बनाया जा रहा है। हमले के बाद आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर के साथ काम करने लगते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर वो लोग हैं जो आम लोगों के बीच मिलकर रहते हैं। ये तमाम हमले ऐसे आतंकी कर रहे हैं जो अभी नए भर्ती हुए हैं। नए आतंकियों को ट्रैक करना मुश्किल होता है, क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। यही वजह है कि एनआईए और पुलिस मिलकर नए आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए अलग से ऑपरेशन चला रही है और आज उसने कई जगहों पर छापेमारी भी की। नए आतंकियों की भर्ती लश्कर से जुड़े आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ कर रहा है। टीआरएफ कश्मीर के युवाओं को अपने संगठन से जोड़कर टारगेट किलिंग करवा रहा है। जिस युवा को हमले के लिए चुना जाता है, उसे पैसा और हथियार दिए जाते हैं। पैसा और हथियार स्थानीय आतंकियों की मदद से मिलता है। नए हाइब्रिड आतंकियों को निर्देश होता है कि मारो और भाग जाओ। हाइब्रिड आतंकी हमला करने के बाद छिपते नहीं, बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चले जाते हैं, क्योंकि उनको दिया गया टास्क पूरा हो चुका होता है। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के रहनुमाओं को ये बात हजम नहीं हो रही कि कश्मीर में भाईचारा और शांति कैसे स्थापित हो सकती है। उनको ये बात हैरान कर रही है कि लाल चौक पर इतने आराम से हिंदू त्योहारों की झांकियां कैसे निकल पा रही हैं। यही वजह है कि वो आम नागरिकों पर हमला करके उनमें डर बैठाना चाहते हैं और इसीलिए वो कश्मीरी युवाओं का ब्रेन वॉश करके टारगेट किलिंग करवा रहे हैं। अशरफ वानी, सुनील जी भट्ट के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक।